सलाम एवरीवन। आप सबका हार्दिक स्वागत है आज की नशिस्त में, जिसका शीर्षक है एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी अत्य आधुनिक कृषि के तरीके। हाल ही में शुरू हुए किसान आंदोलन दो और उसमें एमएसपी 1.5 गुना करने की प्रमुख मांग से यह तो साबित है कि किसान को फसल पर कम लागत और ज़्यादा मुनाफे की सख्त ज़रूरत है। चुनाचे इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है, लेकिन आपको हैरानी होगी जानकर कि इसके लिए सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी ही अकेला विकल्प नहीं, बल्कि इसके अलावा भी ज़्यादा कारगर और सटीक तरीके हैं जो इस उद्देश्य को हासिल करने में सक्षम हैं। जैसे एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जिसमें रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन एग्रीकल्चर का उपयोग न सिर्फ लागत को कम, मुनाफा ज़्यादा, बल्कि फसल की सटीकता से मॉनिटरिंग करते हुए यह भी सुनिश्चित करता है कि फसल कामयाब हो, लिहाजा इसकी सफलता की दर भी अधिक है। यानी मुहावरतन कहूँ तो पांचों उंगलियां घी में और शक्कर में। तो आइए इसको विस्तार से समझते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि आपको एक फसल नज़र आ रही है और आपको उस फसल का ड्रोन व्यू प्लेबैक में चलता हुआ भी नज़र आ रहा है। एडवांस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जो कि इस वक्त अमेरिका, यूरोप, सऊदी अरब, इसराइल जैसे अति विकसित देशों में अमली तौर पे चल रही है, उसके 3 प्रमुख भाग हैं। इसको समझना और इसका संचालन करना बहुत आसान और सरल है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों यारों में शेयर भी करें। लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो एडवांस एग्रीकल्चर में रिमोट सेंसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन एग्रीकल्चर, ये 3 इसके मेन भाग हैं, जिसमें सबसे पहले आता है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग, जैसे कि उसके शब्द से ही उसका पता लगता है, रिमोट यानी दूर और सेंसिंग यानी पता करना, तो इसका सरल अर्थ है दूर से पता करना। और हमारे इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है फसल की हालत, उसकी दुर्दशा दूर से पता करना, जैसे कि ड्रोन से या हवाई जहाज से या सैटेलाइट से या अन्य किसी माध्यम से। ड्रोन से उस डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को आगे भेजना, उसको फर्दर एनालिसिस के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। और ऐसा हम क्यों करते हैं? इसका सवाल का जवाब बड़ा सरल और आसान है। जैसे आप अभी मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक इंसानी आँख, जिसके देखने की क्षमता जो है वो बहुत मुख्तसर होती है, 300 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पर ही ये देख सकती है। और इन वेवलेंथ की वजह से ये जो दूसरे बैंड्स हैं, जैसे गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इनमें देखने की सकत नहीं रखती। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम रेडियो वेव्स नहीं देख सकते, हम मोबाइल से निकलने वाली वेव्स, माइक्रोवेव से निकलने वाली वेव्स नहीं देख सकते। वैसे ही हम एक्सरे भी नहीं देख सकते। अभी हाल ही में मेरे पैर का एक्सरे हुआ,
तो मुझे नहीं नज़र आया एक्सरे की कोई रोशनी, क्योंकि वो उस वेवलेंथ पे है जिस पे हमारी आंखें काम नहीं करती, सीधी ज़बान में कहा जाए तो। और इसका मतलब ये नहीं कि उन वेवलेंथों पे कोई चीज़ दिखाई नहीं दी जा सकती। बात सिर्फ ये है कि हमारे अंदर देखने की सकत नहीं है। और फसलों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जितनी भी फसलें होती हैं, ये इंफ्रारेड रीजन में अपनी एक ख़ास किस्म की रोशनी रिफ्लेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि उस फसल के अंदर क्लोरोफिल कंटेंट कितना है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से वो इंफ्रारेड रीजन में जो है नियर इंफ्रारेड वेव्स को एब्जॉर्ब नहीं करती, जल्ब नहीं करती, बल्कि उनको वापस रिफ्लेक्ट कर देती हैं। लेकिन क्योंकि हमारी आंखों में ये क्षमता नहीं होती, हम उनको नहीं देख पाते। और यही एक बिंदु है जिस पे पूरी की पूरी रिमोट सेंसिंग जो है वो आधारित है कि हर सेहतमंद फसल इंफ्रारेड के जोन में काफ़ी रोशनी जो है वो रिफ्लेक्ट करेगी। अगर हमारे पास ये जानने का कोई उपकरण आ जाता है तो हमें ये पता चल जाएगा कि कौन सी फसल जो है वो सेहतयाबी की तरफ जा रही है और कौन सी बर्बादी की तरफ, और वक्त रहते हम उसकी रोकथाम करने में सक्षम रह सकते हैं। यही इसका मूल फंडामेंटल आइडिया है रिमोट सेंसिंग के पीछे। तो आगे चलते हैं और समझते हैं कि ये होगा कैसे। अभी तक आपने कॉन्सेप्ट समझा, अब इसका मेथड समझ लेते हैं। देखें साहब, दुनिया में ऐसे कई कैमरे हैं जो कि थर्मल इमेजिंग, जो कि दूसरे बैंड्स में इमेज को अल्ट्रावायलेट हो या फिर एक्सरे हो कलेक्ट करना जानते हैं। इन कैमरे और सेंसर्स की मदद से इनको किसी भी माध्यम पे लगाया जा सकता है, फिर वो चाहे ड्रोन हो या हवाई जहाज़ हो, कोई विमान हो या फिर सैटेलाइट हो। वो जहाँ भी लगेगा उसके अंदर ये मैकेनिज्म रहेगा कि वो उस फसल से, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसको स्कैन करके उसके अंदर से डेटा कलेक्ट करेगा और उस डेटा को वो वाईफाई या फिर डेटा कार्ड के माध्यम से एक डिवाइस को भेजेगा, जो कि उस डेटा को एक मीनिंगफुल डेटा में, यानी एक काम के डेटा में परिवर्तित कर सके। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक तरफ इंसानी आँख से विजिबल दिखने वाली फसल, दूसरी तरफ उसी की नियर इंफ्रारेड में वो कैसी दिख रही है, दोनों के दृश्य हैं। यहाँ आपको इन दृश्यों में रंगत और उसकी शिद्दत, यानी कलर्स एंड देयर इंटेंसिटी, ये रिप्रेजेंट करते हैं कि इसमें मॉइस्चर कितना है, यानी फसल में पानी कितना है, इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस कितना है, NPK, जो कि हर किसान को मालूम होगा कि ये फसल में कितना ज़रूरी पौष्टिकता का मापदंड है। इसके साथ कोई इसके अंदर रोग या स्ट्रेस तो नहीं है। और साथ ही साथ इन सारे डेटा पे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये कंक्लूड कर पाता है कि इसकी यील्ड, इसकी उपजाहट कितनी होगी, ये कितनी पैदावार करेगी और कब करेगी। तो आप इन सब से ये समझ सकते हैं कि ये डेटा कितना अहम है। अच्छा, इसमें हर डेटा पॉइंट जो आपको दिख रहा है, बिंदु लाल या नीला या हरा, इसका जो साइज़ है इस ड्रोन के लिए वो 10 स्क्वायर मीटर, यानी एक बेडरूम के कमरे के बराबर का है। यानी जहाँ भी आपको रोकथाम करनी होगी, आपको पूरी फसल में मेहनत नहीं करना, सिर्फ जो है आपको 100 स्क्वायर फीट के इलाके में मेहनत करना। तो इससे आपकी मेहनत भी कितनी कम हो गई ये आप समझ सकते हैं। फिर इसके बाद भी एक और चीज़ मैं बताऊं कि ये मेहनत भी आपको ना करना पड़े। अगर आप थोड़ा सा एडवांस लेवल का ड्रोन लें तो उसके अंदर खुद टंकियाँ होती हैं जिससे वो ये सारे पौष्टिक आधार एवं पानी जो है स्वयं फसल को प्रदान कर सकते हैं, ये पता लगने पे कि उसको ज़रूरत है। तो इसमें आपका और भी काम बच जाएगा। कितने पते की बात है। आगे चलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये एक खड़ी फसल है जिसको एक ड्रोन जो है स्कैन कर रहा है। ड्रोन स्कोर स्कैन करने के बाद
इस डेटा को बाइनरी फॉर्म में यानी 0 1 की सीरीज़ में वाईफाई के जरिए एक प्रोसेसिंग स्टेशन पे भेजता है, जो कि एक अच्छे एआई इनेबल्ड कंप्यूटर होता है। और ये जो कंप्यूटर होता है फिर इस डेटा को प्रोसेस करता है। आपके पास स्वयं ये कंप्यूटर हो तो भी चलेगा, स्वयं आपके पास नहीं है तो इसकी सेवा आप क्लाउड से भी ले सकते हैं। क्लाउड की बात आती है तो हम खुद पर्चा 24 वाले क्लाउड सेवाएं देने में सक्षम हैं, और अगर आप हमें राब्ता करेंगे हमारे लिंक पे जो कि कमेंट सेक्शन में दिया है, तो अपन इस बात को बात करके तय कर लेंगे कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कौन सा क्लाउड प्लान चाहिए। चलते हैं फिर वापस टॉपिक की तरफ। तो जैसे ही ये डेटा आपके प्रोसेसिंग सेंटर पे पहुंचता है, आपका प्रोसेसिंग सेंटर उसको प्रोसेस करके ये बता लगाता है कि इस फसल में वाटर कंटेंट कितना है, जिसको इसको टेक्नोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में एनडीवीआई बोलते हैं। फिर पता करता है कि क्लोरोफिल कंटेंट कितना है, ये लेटर स्टेज पे जब फसल पकने पे होती है उसका पता करता है, जिसको एनडीआरई बोलते हैं। फिर इसके बाद कोई रोग तो नहीं है, इस फसल की कितनी यील्ड होगी यानी कितनी पैदावार होगी, और इस फसल का पूरा करने का वक्त कब आएगा इसको भी पता करके बताता है। तो इतनी अहम सूचनाएं आपको मिलती हैं इससे। ठीक है साहब। और फिर इसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और प्रिसिशन एग्रीकल्चर, जो कि ये रिमोट सेंसिंग के साथ नंबर 2 और नंबर 3 पे हमने बताया था, ये मिल के, ये तीनों तकनीकें मिल के आपके लिए वो काम करती हैं मशीन जो कि कोई इंसान करता, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर करती हैं। ये आधुनिक दौर की जो है वो शक्तियां हैं जिसको हमें अपने उपयोग में लेना, जिस पे हमें महारत हासिल करना होगी। अगर ना सिर्फ हमें अपनी फसलें बरकरार रखना है और मुनाफा बढ़ाना है, बल्कि आगे समय में हमको समय के साथ चलना है, वक्त के साथ चलना है, तो ये आपको करना पड़ेगा। और करना बहुत आसान है, सरल है। आप इसका सारा जो सोर्स है, जो इसके ऊपर डिटेल्स हैं, वो मैं यहाँ नीचे अपने ब्यौरे के अंदर डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूँगा। आप उस लिंक से भी उस पर पहुँच सकते हैं। फिर इसके अलावा इंटरनेट पे और भी इसके स्रोत हैं जिसके ज़रिए आप मालूम कर सकते हैं। सरकारी योजनाएं और सब्सिडियां भी हैं, जो कि किसानों को 40 से 50% सब्सिडियां इस पे मिलती हैं। सेमांटिक कंपनी है, हालांकि ये किसी कंपनी का वो नहीं है एडवर्टाइज, एक मैं लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। जियो स्पेटियल कंपनी है, और भी इसमें ढेरों कंपनी हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं। और इससे लौटते हैं हम अपनी शुरुआती उद्देश्य पे, जो कि था कि एमएसपी और आंदोलन का क्या ये विकल्प हो सकता है। तो इसका निष्कर्ष है बिल्कुल हो सकता है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा बेहतर विकल्प है ये, क्योंकि यहाँ आपको आत्मनिर्भरता मिलती है। यहाँ पे आप किसी सरकार के मोहताज नहीं रहते। यहाँ आपको लागत कम करना, मुनाफा ज़्यादा करना, फसल को सुनिश्चित करने की दर, उसका एक बेहतरीन इंश्योरेंस का रूप मिलता है मॉनिटरिंग के तौर पे। साथ ही साथ आपको एक ऑर्गेनाइज्ड, एक तरतीबवार तरीके से काम करने का जो है तरीका भी मिलता है। आपको ड्रोन संचालक के तौर पे एक युवक को एम्प्लॉयमेंट देने का, रोज़गार देने का भी मौका मिलता है। तो इससे कितने ही फ़ायदे हैं, आप गिनने पे आए तो हो सकता है कि ये हम बात करते ही करते चलें। संक्षेप में ये कि ये बेहतर चीज़ है, इसका सबको ज्ञान होना चाहिए, लिहाजा आप भी इसको शेयर करें अपने दोस्तों यारों में, और सब्सक्राइब करें चैनल को। कुछ आपका कमेंट फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। हमारे ब्लॉग पर्चा 24 पे भी जाके आप अन्य विषयों पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। फिर मिलने तक अपना ख्याल रखें, और अपनी दुआओं शुभकामनाओं में
हम सबको याद रखें। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।